गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कीलेट्स के बारे में अपन ने पहले भी स्टडी किया था और पढ़े थे। आप लोगों ने उसको रिवाइज किया कि नहीं किया। कीलेट मॉलिक्यूल्स जैसे कि मैंने आपको बताए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी मतलब इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कई फील्ड्स में होती है, इसलिए अपन इनको स्टडी करते हैं। और ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जैसे बाइडेंटेट एक्सेट्रा मेटल एटम के साथ रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें अपन कीलेट कहते हैं। ठीक है, अब बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट लिगेंड्स इनके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है और इनमें ये भी पढ़ लिया कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप या जो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली लिगेंड्स को एसिडिक ग्रुप या कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स के हिसाब से अपन ने क्लासिफाई किया था। अब लास्ट में जो अपने डेंटेट लिगेंड्स या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो बची हुई हैं वो टेट्रा डेंटेट लिगेंड, पेंटा एंड हेक्सा। ज़्यादातर क्योंकि अपन ने ये भी कहा था कि 5 मेंबर्ड रिंग्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्ड रिंग। तो हेक्सा डेंटेट लिगेंड भी अपने पास हैं और 5 डेंटेट या पेंटा डेंटेट लिगेंड भी अपने पास उपस्थित होती हैं। अब कुछ लिगेंड्स जो कि टेट्रा डेंटेट हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स अपन पढ़ेंगे जिसमें कि कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और कितने एसिडिक ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं वो टेट्रा डेंटेट लिगेंड का है और टेट्रा डेंटेट लिगेंड में अपने पास जो है वो 3 एसिडिक ग्रुप, यहाँ पर ये जो लिगेंड अपन ने एग्जाम्पल में लिया है 3 एसिडिक ग्रुप है, इसलिए रिमेनिंग 1 जो है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप लिगेंड यहाँ पर कहलाएगा। एसिडिक लिगेंड जैसे कि आपको पता है एसिड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स को ये बाहर निकाल देते हैं या प्रोटॉन्स का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो लिगेंड अपन ने ली है वो है नाइट्रिलो एसीटेटो आयन, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो आयन। यहाँ पर 3 एसिटिक एसिड ग्रुप जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनमें से जब ये प्रोटॉन एटम्स तीनों के निकल जाएंगे, ये वाला प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एसिटिक एसिड का जब बाहर निकल जाता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो COO माइनस, COO माइनस और COO माइनस यहाँ पर आयन अपने को प्राप्त होता है। तो इस आयन को अपन कहते हैं नाइट्रिलो एसीटेटो आयन, ट्राई एसीटेटो आयन। इस ट्राई एसीटेटो आयन का जब मेटल एटम के साथ अपन रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। जो नाइट्रोजन वाला है वो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये जो ऑक्सीजन वाले हैं ये सिंपल अपने वो वाले क्या कहते हैं, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अब अपने पास 3 एसिडिक, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं जो O माइनस मैंने लिख रखे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो नाइट्रोजन एटम है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जब ये मेटल एटम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये टेट्रा डेंटेट लिगेंड का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपने स्टडी किया। अब दूसरी टेट्रा डेंटेट लिगेंड ये है, यहाँ पर अब 2 अपने कोवलेंट बनेंगे और 2 एसिडिक बॉन्ड्स यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर जो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल अपन ने लिया है इथाइलिन डाइअमीन डाइएसिटिक एसिड, जो कॉमन रिएजेंट अपन यूज करते हैं EDT है जिसे अपन कहते हैं, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, वो है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड TEDTA। तो यहाँ पर ये डाई एसिटिक एसिड है, 2 ही एसिटिक एसिड ग्रुप्स यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए इस एसिटिक एसिड ग्रुप के जो OH, जैसे कि पहले अपन ने देखा था जो OH इन्होंने हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन्स को सब्स्टिट्यूट किया था, निकाल दिया था, तो उस तरीके से यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन जो प्रोटॉन्स हैं उनको अपन निकाल करके O माइनस और O माइनस बनाएंगे और NH2 और NH2 जो है ये अपना क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मेटल के साथ फॉर्म करता है। तो इथाइलिन डाइअमीन डाई एसिटिक एसिड, अगर इसका अपन फुल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये NH2 और NH2 इथाइलिन डाइअमीन हो गया और चलो इसको अभी मैं इथाइलिन डाइअमीन का इधर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। NH सिंगल बॉन्ड CH2
CH2NH। और ये क्योंकि टेट्रा एसिटिक एसिड नहीं है, ओनली वन एसिटिक एसिड है, डाई एसिटिक एसिड, तो ये इस तरीके से अपना ये बन जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और ये दोनों जो हैं ये इसके साथ बॉन्ड बना करके और इस तरीके से अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब लास्ट में कीलेट्स हैविंग 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, ऐसे भी लिगेंड्स हैं जो कि मेटल एटम के साथ चारों कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें कोई भी कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड्स हैं उनको अगर अपन देखें तो वो है टेट्रापिरिडीन, दैट मीन्स पिरिडीन। ये पिरिडीन जो लिगेंड है, ये 4 जो पिरिडीन मॉलिक्यूल्स हैं ये आयरन के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स या कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसलिए इनको अपन कहते हैं 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब पॉलीडेंटेट जिसमें कि पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड, इस पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड के लिए ये अपन ने 2 EDTA लिए हैं। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत काम का रिएजेंट है, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको जनरली यूं कहते हैं EDTA। और इसमें क्योंकि टेट्रा एसिटिक एसिड है, देखो इथाइलिन डाइअमीन, ये हो गया डाइअमीन, और इस डाइअमीन के हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो गए एक, तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन। अब इस नाइट्रोजन एटम पर जो H2 था, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं नाइट्रोजन पे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, तो इन हाइड्रोजन की जगह पे एसिटिक एसिड अपन ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये कितने एसिटिक एसिड, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के दोनों, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के दोनों एसिटिक एसिड प्रतिस्थापित हो गए। तो इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल बन जाता है ये है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, जिस पर कि 4- चार्ज उपस्थित होता है। और इसको सिंपल या शॉर्ट फॉर्म में अगर अपन लिखें तो HY4- लिखा जाता है इसको, ये 3- है। अगर 4- अपन लेते हैं तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड बन जाती है। जैसे मैंने ये नंबर डाल रखा है 1 और 2, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये ऑक्सीजन से अगर बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी मेटल एटम ऑक्सीजन से जब बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, तो ये चारों बॉन्ड जो हैं वो एसिडिक ग्रुप के होंगे, एसिडिक टाइप का बॉन्ड होगा। एसिडिक का मतलब क्या हुआ? ये चारों जो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स उपस्थित होंगे, और ये 2 नाइट्रोजन एटम्स जो हैं ये मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड में अगर अपन एनालाइज करें तो 4 अपने पास सिंपल एसिडिक या कोवलेंट बनेंगे, और 2 जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये लिगेंड EDTA जो है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह कार्य कर सकती है। 4 + 2 = 6। इसी की दूसरा जो फॉर्म है HY3-, ये है HY3-, जिसपे कि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस या प्रोटॉन रिप्लेस नहीं हुआ है, केवल 3 हुए हैं। अगर ये इस तरीके से लिगेंड उपस्थित होती है तो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड कहलाती है। तब ये पेंटाडेंटेट की तरह कार्य करेगी। जैसे कि यहाँ बताया मैंने, नाइट्रोजन 1, दिस नाइट्रोजन 2, देन दिस ऑक्सीजन इज 3। ये 3 नंबर है जो कि ऑक्सीजन का, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर। तो इसका मतलब ये लिगेंड कितने डेंटेट हो गई? 5 डेंटेट। 5 डेंटेट लिगेंड में टोटल अपनी जो डेंटिसिटी है दैट इज 5। दिस इज डेंटिसिटी। अब इस 5 डेंटिसिटी में 2 अपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन द्वारा जो भी बंध बनेंगे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये ऑक्सीजन अब 3 रह गए, तो ये 3 जो हैं वो एसिडिक ग्रुप वाले बॉन्ड्स का फॉर्मेशन या सिंपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसके साथ? मेटल एटम के साथ।
तो पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में अपन ज़्यादातर EDTA का एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करते हैं और उसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं। तो ये सारी जो डेंटिसिटी और उनकी कीलेट्स के बारे में था कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स जो हैं ये अलग अलग टाइप के कीलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं जो कि बहुत स्टेबल होते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब कीलेट की जो इम्पोर्टेंस है या एप्लीकेशंस हैं कि किस तरीके से अपन इनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, वो अपन स्टडी करेंगे।